ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 11 जुलाई 2026, दिन है शनिवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:20 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 3:32 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन शाम 4:14 पर होगा। तिथि की बात करें तो आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 2:04 तक रहेगा। फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र कृतिका है जो दिन के 11:03 तक रहेगा। फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग गंड है जो रात्रि 12:05 तक रहेगा। फिर वृद्धि योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण कौल शाम 3:45 तक रहेगा। फिर तैतिल करण प्रारंभ होगा जो रात्रि 2:04 तक रहेगा। फिर गर करण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि वृषभ ही होगा। सूर्य मिथुन राशि में है। सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:24 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:03 से सुबह 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:17 से 1:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:55 से 3:48 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 से शाम 7:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, कुपित होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ जप तप करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:20 से रात्रि 8:24 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:22 से रात्रि 1:05 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। आज 4 महाशक्तिशाली और महाशुभ योग बन रहा है। पहला अमृत काल है जो आज 2 बार बन रहा है। सुबह 8:52 से 10:19 तक रहेगा। फिर रात्रि 5:37 से अगले दिन सुबह 7:03 तक रहेगा। अमृत काल किसी भी नए और शुभ कार्य को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग है जो दिन के 11:03 से अगले दिन सुबह 6:08 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए काम सिद्ध होता है, सफल होता है। तीसरा त्रिपुष्कर योग है जो सुबह 6:07 से दिन के 11:03 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग का मतलब होता है 3 गुना फल देने वाला। त्रिपुष्कर योग में वही काम करें जिसमें आपको ये लगे कि हमारा काम सफल होगा, वरना 3 गुना हानि भी हो सकती है। चौथा महाशक्तिशाली और शुभ योग अमृत सिद्धि योग है जो दिन के 11:03 से अगले दिन सुबह 6:08 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं आज का शुभ समय। राहु काल सुबह 9:25 से दिन के 11:04 तक रहेगा। गुली काल सुबह 6:07 से सुबह 7:46 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पूर्व दिशा में है। आज पूर्व दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो घी या अदरक खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या शमी के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। नक्षत्र शूल पश्चिम दिशा में दिन के 11:03 से पूरी रात तक रहेगा। राहुवास पूर्व दिशा में है। चंद्रवास दक्षिण दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर पूरे दिन पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा
सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिव वास नंदी पर रात्रि 2:04 तक रहेगा, फिर भोजन में पूरी रात तक रहेगा। शिव के नंदी पर विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से सफलता प्राप्त होती है। शिव के भोजन में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से परेशानी या पीड़ा मिलती है। आज तुला लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। व्रत त्योहार की बात करें तो आज 11 जुलाई 2026 शनिवार को योगिनी एकादशी व्रत का पारण है। कृष्ण राम लक्ष्मण द्वादशी भी है, गौण योगिनी एकादशी भी है, वैष्णव योगिनी एकादशी भी है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण व्रत तोड़ने का समय 11 जुलाई 2026 शनिवार को दोपहर 2:03 से शाम 4:41 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है दिन के 10:32। आज कृष्ण राम लक्ष्मण द्वादशी भी है। कृष्ण राम लक्ष्मण द्वादशी पारण समय सुबह 6:08 से सुबह 8:46 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगा 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगा 12 जुलाई 2026 को सुबह 2:04 पर। कृष्ण राम लक्ष्मण द्वादशी के दिन भगवान राम एवं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं व्रत करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा अंत काल में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार निःसंतान दंपतियों को, जिनको संतान नहीं है, जिनको संतान चाहिए, उन लोगों को इस व्रत का पालन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार द्वादशी तिथि का व्रत करने से भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आज गौण योगिनी एकादशी भी है और वैष्णव योगिनी एकादशी भी है। गौण योगिनी एकादशी, वैष्णव योगिनी एकादशी का पारण व्रत तोड़ने का समय 12 जुलाई 2026 को सुबह 6:08 से सुबह 8:46 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। शुभ सुबह 7:46 से सुबह 9:25 तक रहेगा। चौर दिन के 12:43 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। अमृत शाम 4:01 से शाम 5:40 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। शुभ रात्रि 10:02 से रात्रि 11:23 तक रहेगा। अमृत रात्रि 11:23 से रात्रि 12:44 तक रहेगा। चौर रात्रि 12:44 से देर रात 2:05 तक रहेगा। आज शनिवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। शनिवार के दिन अपने नौकर चाकर या किसी मजबूर या गरीब का अपमान ना करें और ना ही किसी जानवर को सताएं, खासकर कुत्ता। शनिवार के दिन नमक, तेल, जूते, चप्पल, लोहे से बनी वस्तुएं, झाड़ू, नया या पुराना वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। सेविंग से रिलेटेड जैसे बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून भी नहीं काटना चाहिए और नए कपड़े न खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। साथ में मांस, मंदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में या पीपल के पेड़ में सरसों का तेल, काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा और लोहे का कील चढ़ावे और घी का दीपक जलाकर शनिदेव का पूजा आरती करने से शनि दोष समाप्त होता है। और शाम को भी मंदिर या पीपल पेड़ के पास घी का दीपक जलावे। शाम को घर में कपूर और लौंग जरूर जलावे, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तेल, लोहा, परिश्रम, नौकरी, व्यवसाय, त्याग, तपस्या आदि के लिए शनि की होरा अति उत्तम होती है। शनि देव इन सभी चीजों का कारक ग्रह होता है। जिनके कुंडली में शनि ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, या शनि ग्रह से संबंधित कोई सा भी दोष हो, या राहु केतु अशुभ हो, या शनि राहु केतु की महादशा अंतरदशा से परेशान हो, उन सभी लोगों को शनिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। भगवान शिव सभी ग्रहों का अधिपति है। शिवलिंग पर जल, दूध, अक्षत, बिल्वपत्र, शक्कर, शहद और उजला फूल इत्र चढ़ाना चाहिए। साथ में सरसों तेल, काला उड़द भी चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। साथ में शनिवार के दिन सरसों तेल, काला उड़द आदि काली चीजों का दान भी करें और शनिवार के दिन शनिदेव की होरा में अधिक से अधिक शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इन सभी चीजों के लिए शनिदेव की होरा अति उत्तम होती है। ऐसा करने से भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा मिलती है। शनि ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। साथ में राहु केतु भी सुफल देने लगता है। आइए अब शनिवार को शनिदेव की होरा का समय जान लेते हैं।
सुबह का समय है सुबह 6:07 से सुबह 7:13 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:49 से दोपहर 2:55 तक। रात्रि का समय है रात्रि 9:08 से रात्रि 10:02 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:26 से देर रात 4:20 तक। पूरी निष्ठा भक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ शनिवार के दिन भोलेनाथ और शनिदेव की पूजा, दान और शनि की होरा में शनिदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शनि राहु केतु ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनिदेव का मंत्र है ओम नीलांजन समाभासं रवि पुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड शंभुतं तं नमामि शनैश्चरम् या ओम प्रं प्रीं प्रं शः शनि नमः। तो ये है 11 जुलाई 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।